हाय गाइस, जैसे आपको पता है पिछले 5-6 दिन से मैं दुबई में हूँ। और आई वाज हियर फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस। और जब हम सब बात कर रहे हैं तो वी बीन टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ऑल थ्रू द वीकेंड एंड क्रिकेट फीवर हैज बीन ऑन एन ऑल टाइम हाई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इवेंट था जिसको मैं अटेंड करने आई, दुबई, अबू धाबी इनफैक्ट। और उस पे बात करना भी ज़रूरी था बिकॉज जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेट फैंस जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है। तो बॉलीवुड और आर्ट और कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि यूनाइट करती है। और वो मैंने देखा लाइक नेवर बिफोर एट द इत्तेहाद अरीना इन अबू धाबी, where I went for the Arijit Singh concert. तो today I want to talk about that a little bit because जहाँ हम क्रिकेट राइवलरी की बात करते हैं, and of course all in on a good faith, उसमें बिल्कुल भी किसी को भी दिल दुखाने वाला मकसद नहीं है वहां पे। बॉलीवुड एक ऐसी चीज है जो कि हमें वाकई यूनाइट करती है, विच इज द पर्पस ऑफ आर्ट। सो या, लेट मी टेक यू थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग द अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट इन अबू धाबी। एंड जहाँ मैं सब तारीफें करूंगी वहां आप लोग सोचेंगे कि यार ओके, इट वाज अ ग्रेट कॉन्सर्ट बट व्हाट्स अ बिग डील। बट देयर इज अ बिग डील एंड आई वांट टू शेयर दैट विद यू। तो सबसे पहले टिकट्स हम लोगों ने खरीदे कुड लाइक 3-4 मंथ्स अगो इन जून। मेरे कुछ दोस्त थे, वो जा रहे थे, उनमें से दो को ड्रॉप आउट करना पड़ा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई वुड यू लाइक टू बाय द टिकट। तो मैंने एवेल्युएट किया, मैंने कहा हैव टू मूव, और मैं उस वक्त तक शिफ्ट कर चुकी होंगी एंड आई नीड अ ब्रेक, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। और सारे दोस्त जा रहे थे तो हम जो शौकीन हैं फिल्मों के और गानों के, आई वाज लाइक ठीक है मजा आएगा। तो बॉट द टिकट बैक इन जून और planned the whole trip and went came to Dubai, booked myself in a hotel in Abu Dhabi। और वहाँ पे सैटरडे को 18 नवंबर को कॉन्सर्ट था। तो सबने कहा कि भाई वक्त से पहले जाना, इसलिए कि ट्रैफिक जैम्स होंगे। और पूरा मतलब कराची से बहुत लोग आए हुए हैं, इंडिया से बहुत लोग आए हुए हैं, लाहौर से बहुत लोग आए हुए हैं, दुबई से बहुत लोग जा रहे हैं अबू धाबी। सो बहुत ट्रैफिक जैम्स होंगे, रीना के बाहर बहुत ट्रैफिक जैम्स होंगे। तो आप लोग वक्त से पहले जाएं और अच्छी इंतजाम करके जाएं कि डोंट बी लेट, अदरवाइज यू गेट स्टक। हमने कहा ठीक है। तो 8 बजे का टाइम था कॉन्सर्ट का। हम लोग निकल गए कोई 6:15 6:30 बजे। हमने कहा चलो होपफुली इतना बुरा नहीं होगा। इट वाज सीमलेस। आराम से हम गए वहां पे रीना के अंदर, वी ड्रोव इन, वी वर ड्रॉप्ड आउटसाइड। और जहाँ पे सब गाड़ियां ड्रॉप कर रही थी वहां से देयर वाज अ गुड लाइक किलोमीटर हाफ एंड हाफ का वॉक था टू द एंट्रेंस, बट दैट्स फाइन। मौसम अच्छा था। जो वाटरवे है अबू धाबी का, इट वाज फ्लोइंग, और खूबसूरत माहौल था। कहीं 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 अरिजीत सिंह के गाने भी चल रहे थे। और सैकड़ों फैंस जो हैं वो वहाँ पे अपना पैदल चल रहे, दे वर स्ट्रोलिंग, टेकिंग पिक्चर्स। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो आगे जहाँ हम गए वहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से क्यूज लग रही थी। अपना टिकट आप दिखाते और आप अंदर चले जाते। सो इट वाज सुपर सुपर ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, ये भी लोगों ने डराया था कि भाई ये तो 9 साढ़े 9 से पहले शुरू नहीं होगा। एंड वी वर लाइक ओके, नाउ वी आर हियर एट 7:30, इफ दिस इज गोइंग टू बिगिन एट 9:30 तो हम बड़े जलील होने वाले हैं। लेकिन हम बैठ के अरीना जो है अराउंड 7:30 बजे वो आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड फिलिंग अप। एंड यू नो लोग आ रहे थे, एवरीबडी वाज पम्प्ड अप, अरिजीत सिंह के फैंस थे। अच्छा, थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि मैं क्योंकि जरा ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं आई ग्रोन अप ऑन अ स्टेडी डोज ऑफ किशोर कुमार एंड मोहम्मद रफ़ी एंड देन ऑफ कोर्स सोनू निगम। मगर अरिजीत सिंह के गाने जो कि मैंने सुने हैं सारे, मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ऐसा कोई मेरा फैनफेयर नहीं था कि जी ओ माय गॉड अरिजीत सिंह का के गाने हैं या उनका कॉन्सर्ट मैंने सुना है। बट जब मैंने टिकट खरीदा जून में, तो जुलाई अगस्त सितंबर में डाउनलोड भी नहीं, स्ट्रीम स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम कर करके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई, मैं सुनती गई। तो आई गॉट वेरी फेमिलियर विद, अच्छा ये भी अरिजीत सिंह का है। गाने सुने हुए थे बट ये नहीं था कि अच्छा ये अरिजीत सिंह का गाना है। सो वो अच्छी मेरी एक एजुकेशन हुई 3-4 महीने। वहां जब पहुंचे तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली इन ट्यून के मुझे सब गाने आते थे। तो लो जी, अब हम बैठे हैं, 7:30 बजे लोग आ रहे हैं। हमने कहा यार ये स्टेडियम जो है अभी आधा भरा है, लोगों की बाहर लाइंस लगी हुई हैं एंड इट्स अ सोल्ड आउट स्टेडियम। सो वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 14-15 थाउजेंड पीपल टू टर्न अप।
तो ये तो टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज जब तक ये भर नहीं जाएगा उस वक्त तक वो गाना नहीं शुरू करेंगे. I kid you not, 5 to 8, the organizers came out and they thanked all the sponsors. And जहाँ हम sponsorship की बात करते हैं वहाँ of course it has to be said that sponsorship के बगैर ये चीज़ें नहीं होती हैं, because the level of production that we saw that day, it was fantastic. So I would like to mention PME Entertainment or Wizcraft Middle East Global Events. This is not a paid video, by the way, but it's just that their organization and their production value was so good that they deserve a round of applause. बहुत अच्छा इंतजाम हुआ हुआ था. So हम 5 to 8 ऑर्गेनाइजर्स बाहर आए. मैं कहा अच्छा अभी ऑर्गेनाइजर्स आए हैं, ये अब स्पॉन्सर्स को थैंक करेंगे, ये 8:15 बजा देंगे, उसके बाद 2 को जूनियर आर्टिस्ट आएंगे, दे विल ओपन फॉर अरिजीत सिंह, तो 9 बजे तक ना ही विल स्टार्ट सिंगिंग. ऐसा नहीं था. पूरे 8 बजे अरिजीत सिंह वाज ऑन द स्टेज and he started at 8:01 exactly. और उन्होंने शुरू किया with one of his most popular songs from Ashki, which is तुम ही हो. और जब उन्होंने शुरू किया तो ऐसे एक सन्नाटा सा स्टेडियम में हर बंदे ने अपने फ़ोन की लाइट्स ऑन कर ली, माहौल बन गया. ऑडियो विजुअल बहुत खूबसूरत था, बैकड्रॉप. तो and everybody started, when music बजा and then he started singing, everybody was singing along. It was just a beautiful, resounding moment. आपको लगा जैसे कि और स्टेडियम उस वक्त भर भर गया था. आपको लगा कि यार 14,000 लोग जो हैं वो एक बंदे के लिए यहाँ आए हैं और हर बंदा आवाज में आवाज मिला के गा रहा है. इट वॉज मैजिक. और गाना उन्होंने पहला गाया, देन ही ग्रीटेड द क्राउड और उन्होंने सबको वेलकम किया, सबका शुक्रिया अदा किया फॉर कमिंग टू हियर हिम. उन्होंने अपने सारे बैंड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि 3 दफा उन्होंने अपोलोजाइज किया कि आई एम सो सॉरी दैट आई स्टार्टेड 1 minute लेट. Yeah, it was just unbelievable. खैर फिर उन्होंने of course he started singing all of his popular songs. काफी हार्ट ब्रेक था, काफी अफसरदा गाने थे, लव सॉन्ग्स हैं उनके ज्यादातर. कहीं कहीं जालिमा आ जाता और कहीं कहीं कोई राहत का गाना, कोई आतिफ का गाना, तो वो भी उन्होंने मेडले में गाया.
all of his songs and झूम में जो पठान भी गाया और so uplifting भी थे लेकिन फिर they were kind of like love ballads and heartbreak songs so mood जो था ना आपका ऊपर नीचे पूरा दो अच्छे खासे 2 1 घंटे वो उन्होंने entertain रखा. He was interactive with the crowd. He asked two people to sing along with him, in fact, sing his songs. And बाद में मुझे पता चला that two of them, I think both of them are boys from Karachi, so they got a chance to sing with Arijit Singh. And then people kept sending him like papers to sign. तो वो इतना effortlessly गा भी रहे थे और फिर साइन कर रहे थे फिर दे रहे थे फिर बीच में कोई बात कर लेते मगर ना उनका सुर टूटता ना उनकी flow टूटती and it was just like part of the act which it couldn't have been because it was completely unprepared. और कभी वो बैठ के साइन कर रहे कभी खड़े होके साइन कर रहे कभी एक हाथ से वेव कर रहे लोगों को दो हाथ से वेव कर रहे कभी किसी के साथ आई कांटेक्ट करके it was just his energy was amazing and I think his smile didn't drop for 3 hours. हमारा ख्याल था 8 से 10 2 घंटे का कॉन्सर्ट है मगर जब 10 बजे तो उन्होंने एक मेडले शुरू किया which was old Bollywood songs and I'm so proud that I knew all of them. So we were singing along and it was like I said absolute magic. किसी ने उनको बीच में कोई नोट भिजवाया आई थिंक पैसे तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी आई डोंट साइन ऑन नोट्स ऑन करेंसी अपोलोजाइज उन्होंने किया पैसे पे साइन नहीं करता मैं फिर किसी ने उनको कोई तोहफा महंगा भिजवाया आई थिंक फ्रंट रो में जो लाउंजेस थी वहां पे वीआईपीज बैठे हुए थे तो बाद में पता चला शायद किसी ने कोई बहुत महंगी घड़ी उनको भेजी वो उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी आई कांट एक्सेप्ट इट इट्स नॉट इन माय बिलीफ और नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की but he kept apologizing and I'd like my team to run that video here. spirituality so I don't take gifts. I understand but I cannot take it. I'm so sorry and I appreciate I respect it but I don't want to take it because it's out of my practice. It's against my practice. I'm so sorry. I apologize. So yeah, I mean Arijit Singh he was down to earth, he was accessible, he was humble, he was modest, and he seemed to be like the sweetest guy on earth. It was like, oh my God, how do you not fall in love with this artist? He's talented, super successful, but zero arrogance. Zero arrogance. He was I wanted to say, he was so gracious, so elegant, just like wow. He was just absolutely wow. So now you must be thinking, yaar, okay, what's the big deal? What's the big deal? कॉन्सर्ट अच्छा हो गया कॉन्सर्ट बड़े कॉन्सर्ट्स हैं जो अच्छे होते हैं इसमें क्या बड़ी बात है बड़ी बात ये है व्हेन आई कंपेयर इट टू productions that are done back home concerts that I have attended previously or events that we have at home and of course general celebrity behavior पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगी बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन सेलिब्रिटीज़ का वहाँ होता है इट्स अनहर्ड ऑफ कि कोई सेलिब्रिटी वक्त पे कहीं पहुंच जाए चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई अवार्ड्स शो हो कुछ भी टाइम पे तो कुछ शुरू हो ही नहीं सकता एंड आई एम श्योर इट्स द सेम इन इंडिया फॉर अ लार्जर पार्ट बट इट वाजंट हियर सो इट मींस के डिसिप्लिन हो सकता है करना चाहे तो वक्त पे कोई पहुंचता नहीं है वो स्टार ही क्या जो वक्त पे आ जाए जो इंतजार ना कराए मगर कहने की बात ये कि यार अगर आप लोगों को इज्जत देंगे और आप लोगों के वक्त को रिस्पेक्ट करेंगे तो इट विल जस्ट इंक्रीज योर वैल्यू एज अ स्टार एंड अ ह्यूमन बीइंग दैट यू आर नॉट टेकिंग पीपल फॉर अ राइड कि लोग आपको सुनने आए हैं तो यार उनको ख्वार करो ख्वारी नहीं उन्होंने करने दी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट 801 he started he was humble he was interactive and he just made it such a good experience it was fabulous it was absolutely fabulous second चीज यही बात है कि हमारे स्टार्स में इतनी सी पॉपुलैरिटी आती है या फेम और फॉर्चून मिलता है
तो उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल घूम जाता है, वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, वो बदतमीज हो जाते हैं, वो एरोगेंट हो जाते हैं। और यू नो where is the attitude coming from? Why must stars have, a bad attitude? Why must they become like arrogant? हम गाली तो नहीं निकाल सकती, लेकिन why? वो क्यों टीवी पे बैठ के फजूल फजूल बातें करते हैं लोगों के बारे में? Why are they pulling each other down? Why are they pulling other people down? It's just when I listen to them, and I listen to most of our stars, not all of them, of course, I like this, but most of our stars, when you hear them talking, you're like, wow, they're so arrogant and they're so full of themselves, and it's just not attractive at all. So, back to Arijit Singh. Attitude है यार, attitude makes or breaks you and with your fans. And दिल जीत लिया, अरिजीत सिंह ने दिल जीत लिया। उनके गानों ने तो पहले से ही सबको फैन बनाया हुआ था, but watching him live, interact with people, and the way people responded to his calls, and let's clap for this song, raise your hands, put on your flashlights, and it was fantastic. और जब 14,000 लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा कोई गाना गा रहे होते हैं, और आपको पता है कि दिस इज वेयर Indian fans, Pakistani fans, Bangladeshi fans, and others have come together to celebrate art and music, and culture. This is what it's all about. This is the real purpose of art. It's to bring people together. It's to diffuse boundaries, and it's to erase animosity, and it's to cultivate this love and this sense of, kindness and peace and love. And yeah, I think I've said enough. So great concert. I hope to catch more, and I hope to interview Arijit Singh one day. So if anybody from the organizer is listening, please let's arrange it. I would love to talk to him about, where does this humbleness come from? Such a big star, but such a modest person. And that's about it. If you were there at the concert, drop a message, because मुझे पता है वहाँ काफी हमारे समथिंग हॉट के व्यूअर्स भी थे, और मेरे भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स थे, कुछ लोग आए भी. They found me, I don't know how, in 14,000 people. I put up a story and a couple of people came up and, they said, we found you. So that was really sweet. But if you were there, drop a line. If you've seen Arijit Singh in concert, drop a line. And if you've had a bad experience at a concert, also tell me that. Because I know कि hooliganism भी होती है concerts पे, और harassment भी होती है, organizational disasters भी होते हैं. अभी ऐसा कुछ नहीं था. But of course, it's not always like that. But this was definitely an evening to remember. I look forward to many more.